प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको समझते हैं। पिछले क्लास में मैं सिलेबस शेयर कर दिया था, होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बताइए, कुछ याद है? पिछले हम लोग क्लास 12 में क्या पढ़े थे? डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पढ़े थे? कुछ डेफिनेशन। इसमें दो वेरिएबल रहता था, नहीं क्या रहता था? दो वेरिएबल। एक वेरिएबल आपका x था और एक क्या था? y। समझ गए? एक था x और एक था आपका y। तो x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब है y डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है x पे। और dy बाय dx को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाय dx को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल। समझ गए? dy बाय dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रेस्पेक्ट में? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट। तब आपका डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा इस प्रकार से, एन इक्वेशन containing independent variable dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ डेफिनेशन? बोलिए तो। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x दिखे, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y दिखे और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब dy बाय dx दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे dy बाय dx इक्वल टू 4xy। क्या लिखे? dy बाय dx इक्वल टू 4xy। तो देखिए तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, x है ना? ठीक,
डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है y है, और क्या दिख रहा है आपका dy बाय dx। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस प्रकार से हम लोग कई सारे एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। जैसे और आपके एग्जांपल क्या होगा, तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 4x। नंबर 3 dy बाय dx इक्वल टू sin x प्लस cos x। नंबर 4 dy बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू x क्यूब। 5 1 प्लस dy बाय dx पर पावर 2 होल पे पावर 3 बाय 2 इक्वल टू k इंटू dy बाय dx स्क्वायर etc। ये सब आपका जो है एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए डी का मतलब क्या हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, डी का मतलब क्या हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। याद कीजिए क्लास 12 में क्या पढ़े थे हम लोग ऑर्डर के बारे में, कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका हायर ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, है या नहीं, ये नहीं बोलते हैं। यानी कि जैसे कि इसका बात कीजिएगा तो डी पर कितना पावर है 1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे डी पे कितना पावर है 2, कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, है या नहीं। तो क्या इसका डेफिनेशन बनेगा दी order of a differential equation is the आइए भैया order of differential equation is the order of the highest order derivative involves in the equation। क्या लिखे बोलिए तो कि आपका the order of a differential equation is the order of the highest order derivative involved in the equation। जैसे देखिए ये एग्जांपल इसलिए नहीं मिटाया है कि जैसे ये आपका देखिए पहला एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 dy बाय dx इक्वल टू 4xy। बताइए तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। ऑर्डर d के पावर को हम लोग देखते हैं, इसके पावर को देखते हैं d का पावर। इसमें बताइए कि कितने ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। d का कितना पावर है 1, कितना पावर है 1, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर बराबर हो जाएगा 1। इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, बोलिए तो कितना है d2y बाय dx स्क्वायर बराबर कितना है 4x। तो बताइए तो ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, ऑर्डर d पर कितना पावर है 2, समझ गए, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखें तो क्या है, तीसरा है आपका dy बाय dx इक्वल टू sin x प्लस cos x। बताइए तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो d पर कितना पावर है, d पर आपका है 1 पावर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। फोर्थ नंबर देखें तो क्या है आपका है dy बाय dx प्लस 2xy बराबर x क्यूब है। बोले तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। और एक आपका लास्ट है उसको भी हम बता देते हैं 5 नंबर, बोलिए तो कितना है
5 नंबर है आपका कितना बोलिए तो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इस पे पावर 3/2 बराबर कितना है k इंटू d2y बाय dx स्क्वायर। समझ गए। और अब बात करना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना वही ऑर्डर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसमें देखिएगा तो dy बाय dx दो जगह है, एक बार dy बाय dx यहां पर है, एक बार d2y बाय dx स्क्वायर यहां पर है। तो इसमें जो हाईएस्ट होगा उसी को लेते हैं। हाईएस्ट ये वाला है कि ये वाला है, हाईएस्ट ये वाला है ना। ज्यादा बार डिफरेंशिएट आप यहां पर किए हैं कि यहां पर किए, यहां पर आप 2 बार डिफरेंशिएट किए और यहां पर कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं, एक बार। तो ऑर्डर 1 होगा कि ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। समझिए जो हाईएस्ट होता है उसी को हम लोग ऑर्डर लेते हैं, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 2। बोलिए कुछ बोल रहे थे। देखिए यहां पर आप कितने बार डिफरेंशिएट किए हैं, एक बार, और यहां पर कितने बार डिफरेंशिएट किए, तो ज्यादा एक हुआ कि ज्यादा 2 हुआ, तो इसीलिए आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन अब पढ़ना है हम लोगों को डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest order derivatives involves in equation when the differential coefficients are made free from radicals and fractions। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है। The degree of a differential equation is the degree of highest order derivative involves in equation when the differential coefficients are made free from radicals and fractions। ऑर्डर में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डिग्री में आपको कुछ चीज चेक करना पड़ता है। वो क्या चेक करना पड़ता है कि आपका जो dy by dx है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। समझ गए। किससे किससे फ्री होना चाहिए, रेडिकल और फ्रैक्शन से ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक, तभी जो है कि आप डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइंड हो ही ये कोई जरूरी नहीं। समझ गए। जैसे देखिए पहला केस में, फर्स्ट केस में देखिए तो एग्जांपल देखिए, पहला बोलिए तो कितना है, dy by dx इक्वल टू कितना है 4xy, और हम लोगों को क्या निकालना है, डिग्री। तो डिग्री देखिए तो dy by dx खोजिए, कितना जगह है, एक जगह है। ये आप बताइए अकेले है ना, किसी का पावर में तो नहीं है, साइन कॉस टेन के साथ तो नहीं घुसा हुआ है, इसका मतलब कि ये आपका रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है। तब ऐसे केस में dy by dx का पूरा कितना पावर है, एक, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा, एक। डिग्री कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, फिर इसका दूसरा देखिए तो क्या है, सेकेंड नंबर आपका है d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसका हम लोगों को बताना है डिग्री। तो बताइए तो डिग्री कितना होगा इसका। डिग्री सबसे पहले आपको क्या डिग्री में क्या चेक करना है कि
मतलब dy बाय dx या d2y बाय dx जो भी है आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी है, तो ये किसी का पावर में तो नहीं ना है, साइन कॉस टेन लॉग के साथ तो नहीं ना लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये आपका बिल्कुल ही फ्री है। किससे फ्री है? रेडिकल और फ्रैक्शन से। जब फ्री है, अब देखिए तो अब इसका d2y बाय dx स्क्वायर का पावर कितना है? 1 है। d2y बाय dx स्क्वायर का कितना पावर है? 1 है। इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1। इसका डिग्री बोलिए तो कितना हो गया? आपका डिग्री हो गया 1। फिर देखिए थर्ड नंबर आपका क्या है? थर्ड नंबर आपका है dy बाय dx इक्वल टू sin x प्लस cos x। dy बाय dx बराबर sin x प्लस cos x। अब बताइए तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ या नहीं? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। एक और एग्जांपल लीजिए, आपका फोर्थ नंबर देखें तो क्या है? फोर्थ नंबर का बताइए तो कितना हो जाएगा डिग्री? dy बाय dx का पावर कितना है? 1 है ना, तो फोर्थ नंबर का आपका बताइए कितना हो जाएगा? dy बाय dx प्लस 2xy बराबर x क्यूब है, तो इसका डिग्री आपका कितना हो जाएगा? तो डिग्री हो जाएगा 1। 5 नंबर देखिए तो क्या है? 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, इस पे पावर है 3/2 बराबर k d2y बाय dx स्क्वायर। अब इसका आपको निकालना है, समझिए इसका क्या निकालना है हम लोगों को? ऑर्डर नहीं बल्कि डिग्री निकालना है। तो देखिए आपका पहले dy बाय dx यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट खोजिए कहां कहां है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां पर दो जगह है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। कितना जगह है? दो जगह, ठीक है, वेरी गुड। दो जगह है तो एक चीज देखिए कि इसका पावर कितना है? 3/2 है। ये तो फ्रैक्शन में हो गया ना, पावर किस में हो गया? फ्रैक्शन में। जबकि आप बोले थे रेडिकल और फ्रैक्शन से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो उसके पावर अभी फ्रैक्शन में है, उसको पहले आप फ्री कीजिए। तो फ्री करने के लिए दोनों तरफ 2 पावर कर दीजिए। दोनों तरफ कितना पावर कर दीजिए? 2 पावर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डिग्री के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑर्डर के लिए तो सीधे आपको d का पावर देखना है। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy बाय dx का कितना बाबू? होल स्क्वायर, और इस पे पावर कितना हो जाएगा? 3, और इधर आपका k स्क्वायर और d2y बाय dx का होल स्क्वायर। समझ गए? k स्क्वायर इनटू d2y बाय dx स्क्वायर का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब आप इसका ऑर्डर नहीं बल्कि डिग्री को निकाल सकते हैं। बोले तो डिग्री कितना हो जाएगा? यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो जगह दिख रहा है। कितना जगह दिख रहा है? दो जगह, यहां और यहां। अब खोजिए, पढ़िए डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसी का डिग्री खोजना है। जैसे यहां पर खोजिएगा तो 3 दूना कितना पावर हो जाएगा? 6, लेकिन यह एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 2। तो हाईएस्ट इसमें 1 हुआ कि 2? 2। तो 2 ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इसके पावर को देखना है। इसका पावर बोलिए तो कितना है? इसका पावर 2, यानी कि इसका डिग्री बोलिए तो कितना हो गया? डिग्री हो गया 2। समझ गए? बोलिए तो डिग्री कितना हो गया? 2। और एक केस आपको बताते हैं। एक केस आपका इस प्रकार से है, एक केस आपका है, एक केस आपको बताते हैं इस प्रकार से। 6 नंबर आपका है dy बाय dx प्लस साइन dy बाय dx बराबर आपका है 0। समझ गए? इक्वल टू आपका है 0। और हम लोगों को इसमें निकालना है ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। समझ गए? ऑर्डर बोलिए तो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें है? एक ऑर्डर का। दो जगह आपका dy बाय dx ही दिख रहा है, तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1 है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। और बताइए तो डिग्री कितना होगा? डिग्री, आपको डिग्री खोजने से पहले आपको दो चीज देखना पड़ेगा।
रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। तो देखिए तो dy बाई dx के पहले कितना लग गया है साइन, इसमें रेडिकल आ गया ना, इसमें क्या आपका आ गया रेडिकल, साइन कॉस टेन e पे पावर dy बाई dx या log dy बाई dx रहता है तो उसको रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेडिकल, यानी कि रेडिकल से फ्री नहीं हो पा रहा है। यदि आप इसको फ्री कर देते रेडिकल से तो इसका डिग्री निकल सकता था, लेकिन फ्री आप इसको नहीं कर पाइएगा। इसको कई बार ऐसा फॉर्मेट में रहता है और उसको सॉल्व करने पर यदि हम लोग फ्री कर सकते हैं तो उसका डिग्री निकल जाता है, लेकिन इसको आप फ्री नहीं कर पाइएगा, इसीलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा बोलिए तो नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए।